दोस्तों आज एक ऐसे एनीमे शो के बारे में आपसे बात करने वाला हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा हिडन जेम कि जिन भी लोगों ने इस शो को देखा उन्होंने इस शो को सीधा डेथ नोट से ही कंपेयर कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि जिस शो की कंपैरिजन डेथ नोट से होती है वो शो कितना ज्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों जिस शो के बारे में आपसे बात कर रहा हूं उस शो का नाम है मॉन्स्टर। एक ऐसा एनीमे शो जिसके अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलने वाला है। क्राइम, सस्पेंस, एक ऐसा विलन जिसके बारे में आप खुद सोचोगे कि कहीं ये कहानी का हीरो तो नहीं, एक ऐसा हीरो जिसको देखते समय आप ये सोचोगे कहीं ये कहानी का विलन तो नहीं। इस सीरीज को देखने के बाद आपको कभी भी ये नहीं लगने वाला कि आपने अपना टाइम खराब किया, क्योंकि ये सीरीज आपको लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखा के जाती है। सही गलत के बीच में एक ऐसा क्वेश्चन खड़ा कर देती है कि इस सीरीज को देखते समय आपके दिमाग में वो सब क्वेश्चन चलता रहेगा, अपनी रियलिटी को आप क्वेश्चन करते रहोगे। और दोस्तों आपको सच बताऊं तो ये एनीमे शो अभी तक मैंने भी पूरा नहीं करा है। इसके अभी तक मैंने 18 एपिसोड ही देखे हैं और उसको देखने के बाद ही मेरा मन कर गया कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं ताकि मैं ये शो और लोगों तक पहुंचा सकूं। मैं चाहता हूं कि और भी लोग इस शो को देखें और उन्हें समझ में आए कि उन्होंने क्या मिस कर दिया है। और एक वजह और है इस वीडियो को बनाने के पीछे कि मैं इस वीडियो को उन लोगों तक भी पहुंचाना चाहता हूं जिन लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज बैठी हुई है एनीमे को लेके कि एनीमेस के अंदर हमेशा सुपर पावर, सुपर विलन, सुपर हीरोज देखने को मिलते हैं। एनीमे का मतलब सिर्फ वो ही नहीं है, वो एनीमे का एक पार्ट है। कुछ एनीमे सीरीज इसलिए भी बनती है ताकि वो आपको रियल लाइफ और रियल वर्ल्ड के बारे में बहुत सी चीजें बता सके। तो जिन भी लोगों ने ये शो पूरा देख रखा है और उन तक ये वीडियो पहुंचे तो प्लीज इस शो का कोई भी स्पॉइलर कमेंट में मत लिखना। हाँ, इसकी जगह आप ये लिख सकते हो कि भाई तू देख देख अभी तुझे और मजा आने वाला है, ये सब लिखना ताकि जिससे मेरा एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़े इस शो को देखने के लिए। दोस्तों इस एनीमे शो की कहानी की स्टार्टिंग होती है एक ऐसे इंसान के साथ जो एक डॉक्टर है। वो एक ऐसा डॉक्टर है जिसको हाथों का जादूगर माना जाता है। एक ऐसा डॉक्टर जो इतना ज्यादा स्किल्ड है कि उसने आज तक जितने भी पेशेंट्स को ऑपरेट करा उनमें से किसी ने भी अपनी जान नहीं गंवाई। वैसे तो वो जापानीज मैन है लेकिन वो अपनी रिसर्च के लिए जर्मनी में आया होता है और वहीं पे उसको अपने टैलेंट के बेस पे एक हॉस्पिटल के अंदर काम मिल जाता है। तो उस हॉस्पिटल में काम करते करते उसको ये सब चीजें समझ में आती है कि कैसे हॉस्पिटल के बाकी सारे डॉक्टर पेशेंट्स की जान को बचाने में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि उनका ज्यादा इंटरेस्ट इस चीज में है कि कैसे हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन को बढ़ाया जाए। तो इसलिए वो ज्यादा ध्यान ऐसे लोगों के ऑपरेशन में देते हैं जिन लोगों का स्टेटस ज्यादा हाई हो, ना कि उन लोगों पे जिन लोगों का स्टेटस कुछ भी नहीं हो। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे भी करके इस हॉस्पिटल को इस कंट्री का नंबर 1 हॉस्पिटल बनाया जाए। और एक दिन अचानक से ऐसे ही हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर डॉक्टर टेम्मा, हाँ उनका नाम डॉक्टर टेम्मा है, उनके सामने एक ऐसी सिचुएशन आके खड़ी हो जाती है कि या तो वो मेयर की जान बचा ले या फिर एक ऐसे बच्चे की जान बचा ले जिसके माँ बाप का मर्डर कर दिया गया है। सिर्फ वो और उसकी बहन बची है और उस बच्चे को सीरियस चोट लगी, अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो वो बच्चा मर जाएगा। तो ऐसे ही पूरा हॉस्पिटल उनको प्रेशराइज करता है डॉक्टर टेमा को कि वो मेयर की जान बचाए, ना कि उस बच्चे की। बच्चा मरता है करता है उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहां पे हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर डॉक्टर टेमा डिसीजन लेता है कि नहीं, मैं बच्चे की जान बचाऊंगा। तो उस बच्चे का ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर टेमा उस बच्चे की जान को बचा लेते हैं और वहीं से इस कहानी का विलन जन्म लेता है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को ये सब चीजें नहीं बताने वाला, नहीं तो वो आपके लिए स्पॉइलर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इसकी कहानी के बारे में सिर्फ इतना सा हिंट दे सकता हूँ कि हीरो और विलन की कहानी की शुरुआत उस हॉस्पिटल से ही होती है। मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता। और इस कहानी के विलन के बारे में भी इतना सा हिंट दे सकता हूँ कि इस कहानी का विलन कोई नॉर्मल विलन नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। एक ऐसा मॉन्स्टर जिसको किसी की जान से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको मौत का खौफ ही नहीं है। उसने अपने बचपन में काफी सारे लोगों को जलते हुए देखा एक कुर्सी पर बैठ के, उनको बचाने के लिए नहीं बल्कि उनको मरता हुआ देखने के लिए, कि वो देख सके कि लोग मरते कैसे हैं। उसको दूसरों की जान लेने में मजा आता है। बहुत ही डार्क विलन है इस सीरीज का। तो अभी तक जितना भी मैंने इस सीरीज को देखा है, इस सीरीज के अंदर उस हॉस्पिटल इंसिडेंट के बाद कुछ ऐसे राज खुलते हैं, कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं जिसके लिए आप लोग रेडी भी नहीं होंगे। इस सीरीज के बारे में आपको मैं एक बात बता दूं कि ये सीरीज कुछ ज्यादा फास्ट पेस नहीं है बल्कि स्लो बर्न सीरीज है। इस सीरीज को आप जितना देखते जाओगे उतना ही इसकी डेप्थ को समझते जाओगे। ये शो एक ओनली थ्रिलर शो नहीं है, बल्कि ये शो आपको ये चीजें भी दिखाता है कि कैसे दो कंट्रियों के बीच में वॉर होती है और उस वॉर से क्या क्या नुकसान होता है और कैसे छोटे छोटे बच्चों को वॉर मशीन बनाया जाता है कि उनके अंदर इंसानियत ही खत्म हो जाए, वो सिर्फ एक वॉर मशीन बन के रह जाए। उनका काम सिर्फ लड़ना हो, लोगों को मारना हो, उनके अंदर कोई और फीलिंग ही ना हो। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये सीरीज के बारे में आप जो सोच रहे हो ना वो नहीं है, ये इससे बहुत अलग सीरीज है।
तो इस शो की मैं जितनी ज्यादा बात करूं उतनी कम है, लेकिन मैं ज्यादा बात कर नहीं सकता, नहीं तो वो आपके लिए स्पॉइलर हो जाएगा और मैं आप लोगों को कोई भी स्पॉइलर देना नहीं चाहता, ताकि जिससे आपका मजा खराब नहीं हो इस शो को देखने के लिए। तो अपनी वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं और होप करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करना, स्पॉइलर नहीं बल्कि और भी अच्छे अच्छे एनिमे के आप मुझे सजेशन दे सकते हो तो वो कमेंट में लिख देना। और मेरी वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जिन लोगों को डेथ नोट पसंद है, या जिन लोगों को एनिमे देखना बहुत ज्यादा पसंद है, या जिन लोगों को एनिमे पसंद भी नहीं है उनको भी भेज सकते हो कि उनको समझ में आए कि एनिमे के अंदर सिर्फ लड़ाई, सुपर पावर ये सब नहीं, बल्कि कुछ ऐसे एनिमे भी हैं जो आपको दुनिया के बारे में सिखाते हैं, आपको वर्ल्ड के बारे में सिखाते हैं। और जाते जाते एक लास्ट चीज, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं आगे ऐसे और भी वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।